विद्यार्थी मित्रों, आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कक्षा 11 आरोह भाग 1 सीबीएसई के अंतर्गत जो कोर्स रखा गया है, जिसका पाठ है मियां नसरुद्दीन, जो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है। उसके एमसीक्यू मतलब वैकल्पिक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा रखता हूँ कि परीक्षा में आपको ये बहुत ही उपयोगी होगा। प्रश्न नंबर 1, मियां नसरुद्दीन पाठ लिखा है क महादेवी वर्मा, ख प्रेमचंद, ग कृष्णा सोबती, घ मन्नू भंडारी। उत्तर होगा ग कृष्णा सोबती। प्रश्न नंबर दूसरा, तरह तरह की रोटी बनाने वाले को कहते हैं क नानबाई, ख रोटी वाला, ग बावर्ची, घ रसोईया। उत्तर होगा क नानबाई। प्रश्न नंबर तीसरा, मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाना जानते थे? क 56 प्रकार की, ख 65 प्रकार की, ग 55 प्रकार की और घ 16 प्रकार की। उत्तर होगा 56 प्रकार की। प्रश्न नंबर 4, मियां नसरुद्दीन के मन में दर्द छिपा था कि क आजकल लोग रोटी नहीं खाते, ख कोई कला की कद्र नहीं करता, ग पैसे बहुत कम मिलते हैं, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा ख कोई कला की कद्र नहीं करता। प्रश्न नंबर 5, मियां नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? क पुस्तकें पढ़ना, ख डिग्रियां लेना, ग व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना, घ अखबार में लेख लिखना। उत्तर होगा ग व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 6, मियां नसीरुद्दीन ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं? आपके ऑप्शन हैं क 5, ख 3, ग 9 और घ 2। उत्तर होगा घ 2। प्रश्न नंबर 7, मियां नसीरुद्दीन नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? मियां नसीरुद्दीन नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? विकल्प हैं क वे मसीहाई अंदाज में रोटी की कला का बखान करते थे, ख वे मसीहा के यहाँ नौकरी करते थे, ग वे नानबाई के यहाँ नौकरी करते थे और घ उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। आपका उत्तर होगा क वे मसीहाई अंदाज में नौकरी रोटी की कला का बखान करते थे। प्रश्न नंबर 8, तुनकी क्या है? क रोटी का एक प्रकार, ख तुनक जाना, ग गुस्सा करना, घ लड़की का नाम। उत्तर होगा क रोटी का एक प्रकार, मतलब तुनकी रोटी का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 9, वह पापड़ से ज्यादा महीन होती हैं। क तंदूरी, ख तुनकी, ग रुमाली, घ बेसनी। दोस्तों, ये सारे के सारे रोटी के प्रकार हैं जो मियां नसीरुद्दीन ने बताए हैं। उत्तर होगा ख तुनकी, मतलब तुनकी रोटी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। प्रश्न नंबर 10, 5000 अंदाज से क्या अभिप्राय है? क 5000 रुपया होना, ख 5000 मोती होना, ग 5000 सिपाहियों का अधिकारी होना, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा ग 5000 सिपाहियों का अधिकारी होना। प्रश्न नंबर 11, मियां नसीरुद्दीन के विचार से अखबार वाले क निठल्ले हैं, ख बहुत काम के हैं, ग साधारण हैं, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा क निठल्ले हैं। प्रश्न नंबर 12,
मियां नसीरुद्दीन के विचार से कौन बेकार है? क. अखबार छापने वाले। ख. अखबार पढ़ने वाले। ग. कुछ काम न करने वाले। घ. क और ख दोनों। उत्तर होगा घ, क और ख दोनों। मतलब मियां नसरुद्दीन के विचार से अखबार छापने वाले भी बेकार हैं और अखबार पढ़ने वाले भी बेकार हैं। प्रश्न नंबर 13, मियां नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क. लेखन कार्य करना। ख. अपना काम करना। ग. बातें करना। घ. खाते रहना। उत्तर होगा ख. अपना काम करना। मतलब मियां नसरुद्दीन अखबार पढ़ने से ज्यादा अपना खुद का काम ज्यादा पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 14, व्यावहारिक प्रशिक्षण कैसे होता है? क. काम करते हुए सिखाना। ख. किताब पढ़ते हुए सिखाना। ग. लिखते लिखते सिखाना। घ. सलाह देते हुए सिखाना। उत्तर होगा क. काम करते हुए सिखाना। प्रश्न नंबर 15, मियां नसीरुद्दीन की विशेषता है? क. एक काम को अधिक महत्व देना। ख. वे हर बात का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ देते हैं। ग. वे शागिर्दों का शोषण नहीं करते। घ. उपर्युक्त सभी। आपका उत्तर होगा घ, उपर्युक्त सभी। मतलब मियां नसरुद्दीन में ऊपर दिए गए तीनों लक्षण समाहित हैं, वो उनकी विशेषता है। प्रश्न नंबर 16, मियां किस बात से भड़क उठे? क. उसके पूर्वज के समय के बादशाह का नाम पूछने पर। ख. पूर्वज का नाम पूछने पर। ग. लेखिका के प्रश्न पूछने पर। घ. मियां से नौकर के बारे में पूछने पर। उत्तर होगा क. उसके पूर्वज के समय के बादशाह का नाम पूछने पर। मतलब लेखिका कृष्णा सुब्ती ने मियां नसरुद्दीन को पूछा कि आपके पूर्वज जिस बादशाह के समय में थे उस बादशाह का नाम दीजिए, लेकिन वे नहीं दे पाए, उन्होंने मना कर दिया। प्रश्न नंबर 17, मियां नसरुद्दीन के मतानुसार पुराने जमाने के लोग क. कलाकारों की कदर करते थे। ख. पैसे खर्च नहीं करते थे। ग. होटल में खाना नहीं खाते थे। घ. रोटी खाते ही नहीं थे। उत्तर होगा क. कलाकारों की कद्र करते थे। प्रश्न नंबर 18, मियां नसीरुद्दीन के मतानुसार आज के समय के लोग केवल पेट भरने का काम करता है। ख. उसे स्वाद की कोई परवाह नहीं है। ग. लोगों के पास समय नहीं है। घ. उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा घ, उपर्युक्त सभी। क्योंकि उनके हिसाब से, उनके मतानुसार आज के समय के लोग सिर्फ और सिर्फ पेट भरने का काम करते हैं, स्वाद की परवाह नहीं करते और किसी के पास टाइम भी नहीं है। प्रश्न नंबर 19, मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। इसका मतलब होगा क. मियाँ की आंखें जलने लगी। ख. मियाँ की आंखें चमकने लगी। ग. मियाँ को अचानक कोई विचार आया। घ. मियाँ आश्चर्यचकित हो गए। उत्तर होगा ग. मियाँ को अचानक कोई विचार आया। प्रश्न नंबर 20, लेखिका के कौन से प्रश्न पर मियाँ नसीरुद्दीन को क्रोध आ गया? विकल्प होगा क. आपने नानबाई का काम किससे सीखा? ख. आप रोटी के कितने पैसे लेते हैं? ग. क्या शादी ब्याह में रोटी बनाने जाते हैं? घ. आपके परिवार में कौन कौन है? उत्तर होगा क. आपने नानबाई का काम किससे सीखा? मतलब लेखिका ने जब पूछा नसरुद्दीन को कि आपने नानबाई का काम किससे सीखा, तब वे क्रोध में आ गए कि ये नानबाई का काम कहीं सीखने थोड़ी जाते हैं, हम तो अपने पिताजी से, अपने पुरखों से सीखे हैं। प्रश्न नंबर 21, मियां नसरुद्दीन ने नानबाई का काम कैसे सीखा था? क. अपनी अम्मा से सीखा था। ख. बुजुर्गों के साथ काम करते करते सीख गए। ग.
गांव में किसी उस्ताद के पास से सीखा था। घ, किताब में से सीख लिया। उत्तर होगा ख, बुजुर्गों के साथ काम करते करते सीख गए। प्रश्न नंबर 22, मियां नसरुद्दीन ने कौन सी परंपरा को आगे बढ़ाया? क, शादी ब्याह की परंपरा को। ख, धार्मिक परंपरा को। ग, नानबाई का काम करने की परंपरा को। या घ, दान पुण्य करने की परंपरा को। उत्तर होगा ग, नानबाई का काम करने की परंपरा। मतलब मियां नसरुद्दीन ने अपने पुरखे का काम, नानबाई का काम संभाल लिया, इसलिए उसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। प्रश्न नंबर 23, मियां ने कौन सी कहावत बताई? क, दूध का दूध पानी का पानी। ख, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। ग, न लेना न देना भर माथे पसीना। घ, एक और कुआं दूजी और खाई। उत्तर होगा ख, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। प्रश्न नंबर 24, मियाँ के पुरखों ने बादशाह को ऐसी चीज खिलाई जो न आग से और न पानी से पकी थी। मियाँ के पुरखों ने बादशाह को ऐसी चीज खिलाई जो न आग से और न पानी से पकी थी। मियाँ नसरुद्दीन ने उस चीज का नाम क्या बताया? क, रुमाली रोटी। ख, तंदूरी रोटी। ग, तुनकी रोटी। ग, कोई नाम बताया ही नहीं। उत्तर होगा घ, कोई नाम बताया ही नहीं। ये वाक्य तो दोस्तों मियाँ ने अपने पुरखे की तारीफ करने के लिए कहा था। मतलब ये वाक्य मियाँ ने अपने पुरखों की तारीफ करने के लिए ही बोला था, हकीकत में ऐसी कोई चीज नहीं है। प्रश्न नंबर 25, मियाँ किस बात का दावा करते हैं? क, लाखों रुपया कमा सकता हूँ। ख, खानदानी नानबाई कुछ भी पका सकता है। ग, स्वादिष्ट लड्डू बना सकता हूँ। घ, बादशाह को हरा सकता हूँ। उत्तर होगा ख, खानदानी नानबाई कुछ भी पका सकता है। मियाँ नसरुद्दीन ने यह दावा किया। दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ ये एमसीक्यू आपको हर जगह हर बार काम आएगा। आप इस एमसीक्यू को देखते रहिए, सीखते रहिए और मेरी चैनल को भी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे पहले भी हमने नमक का दारोगा चैप्टर के प्रश्नोत्तर एमसीक्यू के रूप में दिए हुए हैं, इसे भी आप जरूर देखिए। धन्यवाद।